कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब VLOOKUP का फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो ये एरर थ्रो कर देता है। अब हम उसके रीजन को समझेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। मान के चलते हैं हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दे रखी है और हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे इनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इनका डिपार्टमेंट और इनका लोकेशन फाइंड आउट करना है इस स्पेसिफिक टेबल के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू टाइप करेंगे, हम VLOOKUP का फॉर्मूला टाइप करेंगे और लुकअप वैल्यू सर्च करेंगे। लुकअप वैल्यू में हमारे पास अगेन एम्प्लॉय आईडी रहेगी, हम इसको लुकअप कर रहे हैं, इसको हम लुकअप करेंगे इस स्पेसिफिक टेबल में, यानी कि कॉलम ए बी सी डी और ई में। हम फिर कॉमा देंगे और हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को लिखना होगा। इंडेक्स नंबर मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किस कॉलम में है इस स्पेसिफिक टेबल में जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप देखोगे 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में। तो हमें आंसर में यहाँ पे 4 टाइप करना है, हम कॉमा टाइप करेंगे और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम या तो फॉल्स टाइप करेंगे या फिर हम 0 टाइप करेंगे और हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी 6074 जिसका नाम दीपक जोशी है, इसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 17 है। इसको चेक करने के लिए हम कॉलम ए में सर्च कर सकते हैं 6074, एंटर प्रेस करेंगे तो देखोगे दीपक जोशी के नाम से ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 17 है। और आप देखोगे इसकी डिपार्टमेंट एडमिन है और नोएडा इसकी लोकेशन है। अगेन बाकी के एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर हमें निकालना है तो हम इसी फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी कर लेंगे। मैंने ऑटोफिल कर्सर की मदद से इसको फिल कर लिया, तो ये डेटा आ गया। अब अगर इसी के बेसिस पे मुझे डिपार्टमेंट निकालना हो तो हम ये भी कर सकते हैं, हम सिंपली कॉलम के वाली फॉर्मूला को कॉपी करके कॉलम एल में पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ देखोगे कॉपी पेस्ट करने में ही इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कॉलम के में जो फॉर्मूला आपने लिख रखा है उस पर नोटिस करोगे, आप F2 प्रेस करोगे या फिर आप फॉर्मूला बार में चेक करोगे तो आप पाओगे कि हमने फॉर्मूला में डाल रखा है VLOOKUP J2। J2 का मतलब हो गया VLOOKUP सेल नंबर J2, मतलब एम्प्लॉय आईडी सेल नंबर J2 में मौजूद है और हमें इसे ढूंढना है कॉलम A to E में। ये कोलन का सिंबल है, कोलन का सिंबल मैंने आपको बताया था, कोलन का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कॉलम ए से कॉलम ई तक। ठीक है, तो कॉलम ए से कॉलम ई तक हमें दिख रहा है। अगर कॉलम A to E में 6074 मिल जाता है तो ये आंसर में हमें कॉलम 4 की वैल्यू लाके देगा, यानी कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लाके देगा। अब इसी को जब हमने फॉर्मूला को कॉपी किया तो कॉपी करने में फॉर्मूला में आप ध्यान दोगे सेम हमने कॉलम एल में भी किया था, हमने सेम फॉर्मूला कॉलम एल में भी कॉपी किया था, बट यहाँ पे हमें ये एरर थ्रो करके दे रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेल में जब हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में तो एक्सेल का फॉर्मूला खुद ब खुद अपडेट हो जाता है सेल टू सेल बेसिस। अगर हम एक सेल राइट मूव करेंगे तो एक्सेल का फॉर्मूला भी एक सेल राइट मूव करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कॉलम के में देखोगे कि हमने VLOOKUP के फॉर्मूला में सेल नंबर J2 को रेफरेंस में लिया है और कॉलम ए से कॉलम ई को सेलेक्ट किया है टेबल एरे के तौर पे। आंसर हमें कॉलम 4 से चाहिए। अब जब हम कॉलम के फॉर्मूला को कॉलम एल में कॉपी करते हैं तो ये सेल का रेफरेंस जो है एक एक सेल राइट में शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब जे को एक के बना देगा, ए को बी बना देगा और ई को एफ बना देगा। अब देखोगे कॉलम एल में क्या हो रहा है, कॉलम एल में J2 के बदले इसने K2 को सेलेक्ट कर लिया है, ए से ई के बदले इसने बी से एफ तक सेलेक्ट कर लिया। F2 अगर आप प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सर्च करना था, बट इसने जे के बदले के को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को सर्च कर रहा है। पहली गलती तो ये हुई। दूसरी गलती ये हुई कि इसे कॉलम ए में सर्च करना चाहिए था, बट ये ए के बदले कॉलम बी में सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे नेम का कॉलम है तो एनीवे इसको 17 मिलेगा नहीं, इसीलिए इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉलम के बदले हमने जो यहाँ K2 सेलेक्ट कर रखा है हमें इसे J2 बनाना है। या तो हम सिंपली टाइप कर सकते हैं या फिर हम K2 को सेलेक्ट करके थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे और ये J2 बन जाएगा। कॉलम बी से एफ को हम कॉलम ए से कॉलम ई बना सकते हैं और हम एंटर प्रेस कर सकते हैं। और इस 4 को हमें डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट आप देखोगे कॉलम नंबर 3 में है। हमें इस 4 को 3 बनाना होगा, हमने इसको 3 बना दिया। अब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप देखोगे दीपक ज्योति के रिस्पेक्ट में हमें एडमिन डिपार्टमेंट मिल गया। इसी को अगर हमें नीचे तक कॉपी करना है तो हम ऑटोफिल कर्सर की मदद से इसको कॉपी कर देंगे। ये तो हुआ इसका एक सिंपल तरीका। इसको ठीक करने का एक और तरीका है, एक्सेल की एक फंक्शनैलिटी होती है, अगर हम किसी भी फॉर्मूला में किसी भी सेल के आगे अगर हम डॉलर का साइन यूज करते हैं तो वो उस सेल को फिक्स कर देता है। जैसे कि इस केस में आप नोटिस करोगे जब हमने कॉलम के फॉर्मूला को कॉलम एल में कॉपी किया था तो इसने J2 को K2 बना दिया था। हमें यहाँ पे K2 के बदले J2 ही चाहिए। हम चाहते हैं कि J2 चेंज ना हो, ये एज इट इज J2 ही रहे इस फॉर्मूला में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, J2 का दो पार्ट होता है, एक तो हो गया कॉलम का रेफरेंस नंबर और एक हो गया सेल का रेफरेंस नंबर। हम जिसको भी फिक्स करना चाह रहे हैं हम उसके पहले एक डॉलर का सिंबल दे देंगे। अगर हमें कॉलम को फिक्स करना है, जैसे कि मुझे कॉलम जे फिक्स करना है कि आप हमेशा कॉलम जे को ही सिलेक्ट करोगे, तो उस केस में मैं जे के आगे एक डॉलर का सिंबल दे दूंगा और जे हमारा फिक्स हो जाएगा।
इस केस में अगर हमें पता है कि हमें J2 ही चाहिए कॉपी करते समय, तो हम टू जो कि रो को डिनोट कर रहा है, हम उसको भी फिक्स कर सकते हैं। हम इसके आगे भी डॉलर का सिंबल दे सकते हैं और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे, अब अगर मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा, जो कि अभी आपको यहाँ पे K2 दिख रहा है, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट किया, तो अभी K2 के बदले मुझे अगेन यहाँ J2 ही कॉपी हुआ। मैंने सिंपली कॉपी किया इसको, बट यहाँ पे देखोगे टेबल एरे चेंज हो गया। टेबल एरे मैंने फिक्स नहीं कर रखा था, इसीलिए टेबल एरे चेंज हो गया। तो टेबल एरे यहाँ पे ए से ई है, मुझे सेकंड जब मैं कॉलम एल में कॉपी कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी ए से ई तक ही चाहिए। तो मैं टेबल एरे को भी फिक्स कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ए के पहले डॉलर का सिंबल दूंगा, मैं ई के पहले डॉलर का सिंबल दूंगा और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। और फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, तो आप देखोगे फॉर्मूला में J2 फिक्स हो गया, कॉलम ए से लेकर कॉलम ई तक फिक्स हो गया। एक चीज जो फिक्स नहीं हुई है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के केस में हमें कॉलम 4 से आंसर चाहिए था, बट डिपार्टमेंट के केस में हमें कॉलम 3 से आंसर चाहिए। तो ये काम हमें मैनुअली करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 4 को डिलीट करके 3 टाइप कर सकते हैं और फिर आप देखोगे ये एक छोटी सी चेंज के साथ हमने डिपार्टमेंट भी सही सही पता कर लिया। अब अगर मैं इसको ऑटो फिल कर्सर की मदद से ऑटो फिल करूं, आप देखोगे कि इसने सारे में एडमिन ही फिल कर दिया है। जब आप एम्प्लॉय आईडी 5923 को सर्च करते हो तो आप नोटिस करोगे 5923 में एम्प्लॉय का नाम है अनन्या मल्होत्रा, बट इसकी जो डिपार्टमेंट है वो एडमिन नहीं है, वो फाइनेंस है। यानी कि हमारे फॉर्मूला में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब हम देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। जब मैंने यहाँ से कॉलम के से कॉलम एल में फॉर्मूला पेस्ट किया था, तो मैंने कुछ चीजें फिक्स कर दी थी। J2 और कॉलम ए से कॉलम ई ये मैंने फिक्स कर दिया था। बट आप नोटिस करोगे कॉलम के में जब मैं K2 से फॉर्मूला ऑटोफिल करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ तो J2 का J3 हो गया। यानी कि एक सेल जब मैं नीचे गया हूँ तो रो नंबर भी मेरा चेंज हुआ है। यानी कि इस सेल में मैं 6074 को रेफरेंस पॉइंट मान रहा था, तो इस सेल में मुझे 5923 को रेफरेंस पॉइंट मानना चाहिए। बट जब आप इधर आओगे डिपार्टमेंट वाले कॉलम में, यह सेल तो ठीक एम्प्लॉय आईडी 6074 को रेफरेंस मान रहा है, बट जैसे ही मैंने फॉर्मूला कॉपी किया, क्योंकि मैंने जे को भी फिक्स कर दिया, मैंने टू को भी फिक्स कर दिया, यानी कि कॉलम और रो मैंने दोनों को फिक्स कर दिया है। तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पे इसको 5923 को रेफरेंस मानना चाहिए था, बट ये 6074 को ही रेफरेंस मान। यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि कॉलम तो इसने ठीक सेलेक्ट किया, बट जो रो है, रो इसने पुराना वाला ही सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रो नंबर 2 के बदले से रो नंबर 3 सेलेक्ट करना चाहिए था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने जो फॉर्मूला फिक्स किया था, हमें सिर्फ कॉलम फिक्स करना था, हमें रो फिक्स नहीं करना चाहिए था। तो हम F2 प्रेस करेंगे और जो हमने रो फिक्स किया, 2 के आगे हमने डॉलर साइन दिया, हम इसको डिलीट करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अगेन हम इस फॉर्मूला को यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ 4 को हम 3 करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फिर से हम इसे नीचे तक ड्रैग करके देखेंगे कि ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब आप नोटिस करोगे कि इसने करेक्ट डिपार्टमेंट की वैल्यूज उठा ली है यहाँ पे। ठीक है, ये एक बार देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसी को हम एक बार लोकेशन में भी चेक करते हैं। हम सिंपली डिपार्टमेंट का फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और लोकेशन पे जाके पेस्ट कर देंगे। इसमें एक छोटा सा चेंज हमें करना होगा कि लोकेशन हमारे केस में 5th कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 3 को हटा के 5 टाइप कर देंगे, तो ये करेक्ट लोकेशन पिक कर लेगा। अब हम अगेन इसको ऑटो फिल करेंगे और ये रिस्पेक्टिव लोकेशन यहाँ पे कर लेगा। तो जब हम कॉलम टू कॉलम वी लुकअप का फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो हमें रोज फिक्स करने या कॉलम फिक्स करने इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। आज हमने लुकअप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा और वी लुकअप के प्रैक्टिकल यूसेज को भी देखा। वी लुकअप के कुछ एक लिमिटेशंस भी होते हैं जिसपे कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे और उसका क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है हम उस पर भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो एक्सेल से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।